नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी रहेगी। आज हम इस वीडियो में भारत के उद्योग संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग के बारे में पढ़ेंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकंड्स होंगे। और यदि आप पहले से किसी क्वेश्चन जानते हो उसके कमेंट बॉक्स टाइप कर सकते हो। और इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम कहाँ पर है? इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है। टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम सतलज नदी पर बाखड़ा बांध से है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम सतलज नदी पर बाखड़ा बांध से है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित होने वाली सबसे पहली लौह एवं इस्पात कंपनी कौन सी थी? भारत में स्थापित होने वाली सबसे पहली लौह एवं इस्पात कंपनी कौन सी थी? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर है, भारत में स्थापित होने वाली सबसे पहली लौह एवं इस्पात कंपनी टिस्को थी। भारत में स्थापित होने वाली सबसे पहली लौह इस्पात कंपनी टिस्को थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में स्थित बोकारो इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से लगाया गया है? झारखंड राज्य में स्थित बोकारो इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से लगाया गया है? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर है, झारखंड राज्य में स्थित बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से लगाया गया है। झारखंड राज्य में स्थित बोकारो इस्पात संयंत्र रूस की सहायता से लगाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कच्चे तेल का सर्वोत्तम भंडार कहाँ पर पाया जाता है? भारत में कच्चे तेल का सर्वोत्तम भंडार कहाँ पर पाया जाता है? टाइम स्टार्ट नाउ। अब राइट आंसर है, भारत में कच्चे तेल का सर्वोत्तम भंडार पश्चिम अपतट में पाया जाता है। भारत में कच्चे तेल का सर्वोत्तम भंडार पश्चिम अपतट में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर इसके कपास उद्योग के कारण कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर इसके कपास उद्योग के कारण कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से कहाँ तक है? भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से कहाँ तक है? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर, भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से लोनी तक है। भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से लोनी तक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले के भंडार अधिकांश कहाँ पर स्थित है? भारत में कोयले के भंडार अधिकांश कहाँ पर स्थित है? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर, भारत में कोयले के भंडार अधिकांश दामोदर घाटी में स्थित है। भारत में कोयले के भंडार अधिकांश दामोदर घाटी में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? टाइम स्टार्ट नाउ। अब राइट आंसर, भिलाई इस्पात संयंत्र
सोवियत रूस के सहयोग से स्थापित हुआ है। भिलाई इस्पात संयंत्र सोवियत रूस के सहयोग से स्थापित हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मुरी में कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग स्थित है? मुरी में कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग स्थित है? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर, मुरी में एल्यूमिनियम निर्माण महत्वपूर्ण उद्योग स्थित है। मुरी में एल्यूमिनियम निर्माण महत्वपूर्ण उद्योग स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर, निम्नलिखित में से टिस्को लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है। निम्नलिखित में से टिस्को लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।